बंगाल का कॉमन नोशन यानी आम धारणा यही है कि ममता बनर्जी मुसलमानों को तरजीह देती हैं, मगर राहुल गांधी की पार्टी इस बार ममता बनर्जी को भी पीछे छोड़ रही है। कांग्रेस बंगाल में मुसलमानों के ज्यादा करीब देखना चाहती है। अधीर रंजन चौधरी खुद मुर्शिदाबाद के बहरामपुर से हैं। वो यहीं से विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं। मालदा एकमात्र ऐसा जिला है जहां से कांग्रेस का सांसद है। मालदा साउथ सीट से ईशा खान चौधरी कांग्रेस के सांसद हैं। स्वागत करते हैं उनको। 26 के बंगाल चुनाव से पहले उन्हीं ईशा खान चौधरी के रिश्तेदार और टीएमसी की राज्यसभा सांसद मौसम नूर की कांग्रेस में घर वापसी कराई गई। मौसम नूर को कांग्रेस ने मालदा जिले की मालतीपुर सीट से कैंडिडेट बनाया है। आज ही नॉर्थ 24 परगना बदूरिया सीट से 2 बार के विधायक काजी अब्दुल रहमान को कांग्रेस ज्वाइन कराया गया। टीएमसी के सिटिंग एमएलए को कांग्रेस ने बदूरिया से टिकट दिया है। काजी अब्दुल रहमान की भी एक तरह से कांग्रेस में घर वापसी हुई है। ओनली वन प्रोग्राम जे बीजेपी के रुकना है, बंगाल का बचाना है। बंगाल में टीएमसी उस टाइम बहुत एक्टिव थे। हम जुड़ के बीजेपी के रुकना चाहते हैं, इसलिए हम उस दिन आए। लेकिन हम जाने का बाद उसका जो एक्टिविटी है, जो दूसरा हम लोग का जो सोच थे जिसके लिए हम लोग गया है, लेकिन हमको लगा जे वो ठीक नहीं है। वो बात और काम पे बहुत फर्क है। कांग्रेस का सारा जोर मुस्लिम सीटों पर है। बीजेपी और टीएमसी यहाँ मुझे और मेरे जैसे धर्मनिरपेक्ष व्यक्तियों को ये ध्रुवीकरण की राजनीति की चुंगल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई ये चुंगल से बाहर आकर लहर के खिलाफ तैरते हुए अगर जीत हासिल कर पाए तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी जीत होगी, खुशी भी होगी। कांग्रेस के लिए कौन से इलाके हैं जो फोकस में रहेंगे? कुछ मालदा एक तो नॉर्थ दिनाजपुर की एक हिस्सा, मालदा, मुर्शिदाबाद, पुरुलिया। मालदा, मुर्शिदाबाद, पुरुलिया ये फोकस एरिया होंगे और कह रहे हैं कि ध्रुवीकरण की राजनीति के बीच गैर ध्रुवीकरण की राजनीति का रिप्रेजेंटेशन कांग्रेस कर रही है और उसी कोशिश में अब की बार लहर के खिलाफ समर में उतरे हैं। इरादे बनाना एक बात है, उसे पूरा करना अलग बात है। हकीकत यह है कि बंगाल में कांग्रेस के पास वोट नहीं है। एक समय था जब कांग्रेस ने 50-50% वोट लेकर बंगाल पर राज किया था, लेकिन बंगाल के वो दिन बीत चुके हैं। 2021 के बंगाल चुनाव में कांग्रेस लेफ्ट से गठबंधन करके 92 सीटों पर लड़ी। 79 सीटों पर कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई। कांग्रेस को केवल 3.03% वोट मिले और वो कोई सीट नहीं जीत पाई। उससे पहले 2016 के बंगाल चुनाव में भी कांग्रेस 92 सीटों पर लड़ी थी। तब उसे 44 सीटों पर जीत मिली थी। 4 सीटों पर कांग्रेस की जमानत जब्त हुई थी। उसे पूरे राज्य में 12.25% वोट मिले थे। 2011 के बंगाल चुनाव में कांग्रेस 66 सीटों पर लड़ी थी। वो 42 सीटों पर जीती। 5 सीटों पर उसकी जमानत जब्त हो गई। 2011 के चुनाव में कांग्रेस को 9.09% वोट मिले थे। 2006 के बंगाल चुनाव में कांग्रेस 262 सीटों पर लड़ी थी। उसे 21 सीटें मिली थी। 176 सीटों पर कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई थी। कांग्रेस को 14.71% वोट मिले थे। 2001 में कांग्रेस 60 सीटों पर लड़ी थी। 26 सीटों पर उसे जीत मिली। 3 सीटों पर कांग्रेस की जमानत जब्त हुई। 2001 में कांग्रेस को 7.98% वोट मिले थे। 1996 तक कांग्रेस बंगाल की बड़ी पार्टी थी। 96 में कांग्रेस 288 सीटों पर लड़ी थी। 82 सीटों पर उसे जीत मिली। 6 सीटों पर कांग्रेस की जमानत जब्त हुई। कांग्रेस को 39.48% वोट मिले थे। 1991 के चुनाव में कांग्रेस 284 सीटों पर लड़ी। उसने 43 सीटें जीती। 4 सीटों पर कांग्रेस की जमानत जब्त हुई और उसे 35.12% वोट मिले थे। 1987 के बंगाल चुनाव में कांग्रेस सभी 294 सीटों पर लड़ी थी। उसने 40 सीटें जीती। 4 सीटों पर कांग्रेस की जमानत जब्त हुई थी। कांग्रेस को 41.81% वोट मिले थे। ममता बनर्जी ने 1 जनवरी 1998 को कांग्रेस तोड़ी और तृणमूल कांग्रेस बनाई थी। जब तक ममता कांग्रेस में थी तब तक बंगाल में कांग्रेस मजबूत रही। ममता के टूटते ही बंगाल में कांग्रेस बिखर गई।
1987 में 41.81% वोट, 1991 में 35.12% वोट, 1996 में 39.48% वोट। यह तब का वोट परसेंटेज है जब ममता बनर्जी कांग्रेस में थी। ममता के अलग होने के बाद कांग्रेस सिंगल डिजिट में आ गई। 2001 में 7.98%, 2006 में 14.71%, 2011 में 9.09%, 2016 में 12.25% और 2021 में 3.03%। कांग्रेस के पास वोट नहीं है। कांग्रेस सभी सीटों पर लड़ेगी तो अपनी जमानत ही जब्त करवाएगी। राहुल गांधी की पार्टी को लगता है कि बंगाल में कांग्रेस को फिर से रिवाइव करना है तो ममता को रोकना होगा। कांग्रेस को अपना वोट शेयर बढ़ाना है, भले ही ममता हारती हैं तो हार जाए। पिछले 2024 साल के चुनाव में मेरे क्षेत्र में सुनियोजित तरीके से दंगा फैलाए गए थे ममता जी की अगुवाई में, हिदायत पे। और वो दंगा फैलाने के तुरंत बाद उनकी पार्टी की जो विधायक वो खुलेआम बयान देने लगे कि मुर्शिदाबाद में 70% मुसलमान 30% हिंदू है, अगर मुसलमान चाहे तो सारे हिंदुओं को मार के गंगा नदी में बहा सकता है। वो जो उनकी जो बयान, वो बयान लेके सत्तारूढ़ पार्टी के जो एजेंसी हिंदू घर घर, हिंदू गांव गांव पहुंच गए और ये सलाह देने लगे कि सारे हिंदू लामबंद होकर बीजेपी को वोट डालो, क्योंकि वो जानती थी कि सारे हिंदू अगर लामबंद हो जाए तो अधीर चौधरी की हार निश्चित है। क्योंकि हमारे यहाँ चुनाव की जो आंकड़ा होते हैं उसमें देखा कि मुसलमान तो ज्यादा है, लेकिन मुसलमान वोट काटने के लिए बाहर से मुसलमान नेता को इसका यहाँ आयात किए गए थे और साथ साथ हिंदू वोट काटने के लिए ये घिनौने साजिश किए गए थे। और नतीजा ये हुई कि इसके चलते 2019 में बीजेपी पार्टी को जहां 1,40,000 वोट थी, इस बार 2024 में इसका इजाफा होते हुए 4.25 लाख पहुंच गए और नतीजा ये है कि मेरा हार हुई थी। कांग्रेस ममता को ऐसे वक्त में चैलेंज कर रही है जब बंगाल में बीजेपी उफान मार रही है। शुवेंदु अधिकारी ममता के गढ़ भवानीपुर में घुसकर ममता को चैलेंज कर रहे हैं। मैं चैलेंज लेने वाला आदमी हूँ, एक बार हराया फिर हराऊंगा, ममता बनर्जी का फिर हराऊंगा, मान के चलिए हराऊंगा। नामांकन का पहले दिन आज ही जिस तरीके से उत्सव का माहौल ये पूरा बंगाल में चलेगा 4 मई तक, बड़ा बहुमत से बीजेपी का सरकार बनने वाला है। शुवेंदु अधिकारी ने पिछले चुनाव में ममता को नंदीग्राम सीट पर हराया था। आज उन्होंने उसी नंदीग्राम में फिर से पर्चा भरा। ममता के पास 48% का वोट शेयर है, मोदी के पास 38% का वोट शेयर है, अन्य दलों के पास 14% का वोट शेयर है। बीजेपी की पूरी कोशिश है कि ममता के वोट शेयर को 42% से नीचे लाया जाए और बीजेपी का वोट शेयर 44% के ऊपर पहुंचाया जाए। हुमायूं कबीर इसी काम में लगे हुए हैं, असदुद्दीन ओवैसी इसी काम में जुटे हैं और अब कांग्रेस भी खुल्लम खुल्ला इसी काम में जुट गई है। 1-1%, 2-2% का खेल भी बंगाल में नतीजा बदल सकता है। इस बार बंगाल में सत्ता परिवर्तन तय है। ममता बनर्जी जी को सत्ता से बेदखल करके ही बंगाल की जनता रहेगा। भारी बहुमतों से भारतीय जनता पार्टी की विजय होगा। बिल्कुल ये परिवर्तन ही दिख रहा है। जिस प्रकार से जनसैलाब आज सड़कों पे उतर चुकी है, ये चित्र पूरा बंगाल भर में है, नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा बंगाल भर में ये चित्र है। लोग सरकार पलटने के लिए पूरा कटिबद्ध है। ममता बनर्जी जी बंगाल को घुसपैठियों के हाथ में देना चाहती है, जमात के हाथ में देना चाहती है। बंगाल की जनता इसको समझी है। ममता बनर्जी सत्ता से जा रही है, उसके भय से वो झूठ बोल रही है। बंगाल में चुनाव की गर्मी धीरे धीरे चढ़ रही है, लेकिन असम में 9 अप्रैल से पहले ही चुनावी गर्मी धधक रही है। जिस राज्य में 34 से 40% तक मुसलमान हैं, वहां हिमंता बिस्वा शर्मा का सारा चुनावी कैलकुलेशन ही हिंदू मुसलमान पर टिका है। हिमंता इन चुनावों को घुसपैठियों पर जनमत संग्रह बता रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि ये सब बोलकर वो इलेक्शन को पोलराइज कर रहे हैं। हिमंता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हो गया तो हो गया, क्या तकलीफ है। पोलराइजेशन हो जो भी हो, हमें वोट मिलना चाहिए। अब मिल चुका हूँ, बस
असम को आसमान तक लेके जाना है। बीजेपी हिंदू वोट को एकजुट कर रही है। कांग्रेस और अन्य विरोधियों के लिए बीजेपी मुस्लिम वोट का पूरा मैदान छोड़ रही है। आने वाले दिनों में आसाम में भी हम समान नागरिक संहिता यूसीसी लाकर 4 शादियों पर प्रतिबंध करने वाले हैं। असम में अगर कांग्रेस को सारे मुस्लिम वोट इकट्ठा मिल जाएं तो बाजी पलट भी सकती है, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा। बदरुद्दीन अजमल की ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी AIUDF बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस से लड़ रही है। और अब तो असदुद्दीन ओवैसी भी अजमल की पार्टी के लिए प्रचार करने असम पहुंच रहे हैं। 2 और 3 मार्च को ओवैसी AIUDF के लिए घनघोर प्रचार करने वाले हैं। 2021 के चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को असम में 44.51% वोट मिले थे। इसमें बीजेपी का अपना वोट शेयर 33.21% था। 2021 में कांग्रेस की लीडरशिप वाले महाजोत को 43.68% वोट मिले थे। कांग्रेस का वोट शेयर 29.67% था। बीजेपी और कांग्रेस में सिर्फ 3.5% वोट शेयर का अंतर था। अगर मुस्लिम वोट एकजुट रह जाए तो यह अंतर पाटा जा सकता है, लेकिन अजमल और ओवैसी मिलेंगे तो बीजेपी का नहीं बल्कि कांग्रेस का ही वोट काटेंगे। कांग्रेस की सरकार पिछले 10 वर्षों से असम में नहीं है। पिछले 10 वर्षों से डबल इंजन की सरकार चल रही है, लेकिन अभी भी घुसपैठ क्यों हो रहा है? अभी भी सीमा के उस पर गाय की तस्करी क्यों हो रही है? अभी भी उधर से इधर ड्रग्स और सुपारी का सिंडिकेट कैसे आ रहा है? असम में बीजेपी पूरी तरह पोलराइजेशन के मूड में है। ओवैसी जब असम पहुंचेंगे तो पोलराइजेशन बढ़ाएंगे। अजमल को मुस्लिम वोट के लिए सबसे फिट बताएंगे। असम में कांग्रेस का खेल वहीं से बिगड़ जाएगा।